हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू फूड सोर्स। तो मैं हूँ ओजस। सोमेश की क्लासेस चल रही हैं। सोमेश की क्लासेस देर तक होंगी, इसलिए सोमेश नहीं आया अभी। और उसका आज रूम शिफ्टिंग हो रही है शायद, तो इसलिए वो नहीं आ पाएगा आज थोड़ा। तो इसलिए मैं आया हूँ। सोमेश को हम जल्दी जल्दी इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि अब वो क्या, उसका हॉस्टल अलग है, मेरा अब उसका कॉलेज अलग है, मेरा अलग है, तो उसके अलग टाइमिंग्स है, मेरा अलग टाइम्स है, तो वो थोड़ा सा मतलब बैठ नहीं रहे सही से। तो आज मैं आया हूँ। अरे ऐसा हो सकता है किसी दिन अगर मैं कोई बिजी हूँ तो सोमेश आएगा, तो इसलिए अभी के लिए मैं आ रहा हूँ। तो आज कल रात को बहुत अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं, तो आई थिंक सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल के मैच की। आज हम बात करेंगे ऐसे लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल के मैच की। प्रीमियर लीग के कोई मैचेस हैं, और फिर सेरिया के कोई मैचेस हैं, और उसके बाद फिर बारसा का एक मैच है। एंड देन वी विल टॉकिंग अबाउट द डेडलाइन डे। वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत बहुत साइनिंग मैं सारी लिखा हूँ यहाँ पे, तो आपका सारी साइनिंग्स बताएंगे। और आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द लिवरपूल आर्सेनल, और मेरे हिसाब से स्टार्ट करना चाहिए सबोज़लाई की परफॉर्मेंस के साथ। सबोज़लाई एज अ राइट बैक शुरू करते हैं, जैसे वाल्वर्डे शुरू करते हैं फॉर मैड्रिड के ऊपर, वैसे ही सबोज़लाई राइट बैक शुरू करते हैं, जस्ट फॉर एक एक्स्ट्रा मैन, कि वो एक गोलकीपर जिनको पास कर सके, और गोलकीपर के लिए, आलिसन के लिए एक एक्स्ट्रा मैन जो डिफेंस में रहेंगे, कि बॉल पास करें तो थोड़ा सा मतलब ऐसा रहे कि ऑप्शन ज़्यादा बढ़े थोड़े से डिफेंस में, जिनको वो पास कर पाएंगे। और सोबोज़लाई ने जो परफॉर्मेंस दिया अभी तक के लिए, प्रीमियर लीग के मैन ऑफ द सीजन की अगर प्लेयर ऑफ द सीजन को चूज करना होगा अभी अभी के लिए, पिछले 3-4 मैच के लिए, इट्स इजीली सबोज़लाई। एक वापस मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, और एक फ्री किक जो आई थिंक आप ज़्यादा जल्दी भुला नहीं पाओगे। एक ऐसी फ्री किक जो आई थिंक रिटन इन द लेजेंड हो गई है, रिटन इन द स्टार्स हो गई है। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल फ्री किक बाय सबोज़लाई। और वो फ्री किक देख के हमें याद भी एक एक सर्टेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की आती है, 2008-9 वाले रोनाल्डो की याद आती है वो फ्री किक। इट वाज़न्ट एग्ज़ैक्टली नकल बॉल, उन्होंने मारी, टॉप स्पिन थी बॉल पे, पोस्ट पे लगी, एकदम से ऐसे आते हुए एकदम से डिप करती है, एंड पोस्ट एंड इन, एंड अ ब्यूटीफुल फ्री किक बाय हिम। और उसका फ्री किक का कोई फैक्ट्स बताता हूँ आपको भी। लास्ट फ्री किक विनर लिवरपूल का आया था जब 2000 आई थिंक 2007 में, जब जेरार्ड ने विला के अगेंस्ट वो एक फ्री किक मारी थी, इफ यू रिमेंबर। और फ्री किक पिछली बार एनफील्ड पे 8 साल पहले स्कोर हुई थी, बिफोर दिस। तो आई थिंक सबोज़ाक ने बहुत बड़ा कर्स ब्रेक किया है। एक और एक मैजिकल फ्री किक मारी एकदम आउट ऑफ नोवेयर, एक फ्री किक हुई एकदम गेम के, जिस तरह की गेम चल रही थी, गेम के एकदम अलग प्रोग्रेशन में एक फ्री किक आई है बैटिंग में। और सपोज है कि मैं पहले पूरी बात करूंगा, सपोज है कि बात करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि सपोज है ने इतनी चीजें खेला मैच में कि बात करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो वाली चीज है। बहुत ही ब्यूटीफुल। आई थिंक सबोज़ा है कि एक एक मैं बताऊँ तो, एक सबसे अच्छी बात सबोज़ा ने कहा, एक एज़ अ अनदर एक अनदर सेंटर बैक टाइप वो ऐड कर रहे थे एक टाइम तक, फिर एक राइट बैक बन गए। ऐसा है कि सबोज़ा इज़ वेरी वर्सेटाइल। उन्होंने सेंटर बैक की तरफ ऐड कर रहे थे, तो देन उन्होंने एक एक्स्ट्रा एज़ एन एक्स्ट्रा मैन ऐड किया। जब वो राइट बैक की तरफ ऐड करते तो एज़ अ राइट पे जब वो ऐड किए, तो फिजिकलिटी में चाहे गैब्रियल मार्टिनेली हो, चाहे एवरेचे एजे हो, कोई भी प्लेयर हो, मदुएके हो, ही वाज डोमिनेटिंग एवरीवन ऑन दैट लेफ्ट लेफ्ट फ्लैंक, और इतने अच्छे से फिजिकलिटी पे बीट कर रहे थे ना वो। तो आई थिंक सबोजा हैड अ ग्रेट 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 गेम। और अब बाकी सबोजा की मैं बात करूंगा व्हाइल टॉकिंग अबाउट द होल टीम आल्सो। तो ऐसा है, एक चांस रही थी बहुत अच्छी, वैन डाइक ने पास निकाला था टू सबोजलाई, सबोजलाई ने मैकेलिस्टर को दिया, मैकेलिस्टर ने फिर वर्ड्स को दिया। वो जो वैन डाइक का पास था ना, वैन डाइक हैड अ ब्यूटीफुल गेम ऑफ हिज ओन। बहुत ही अच्छा फिजिकल गेम, बहुत ही अच्छे से टैकल्स किए, बहुत ही परफेक्शन से टैकल्स किए, बहुत अच्छे से टाइम किया था टैकल्स को उन्होंने अपने। प्लस पासिंग बहुत ही अच्छी की है। और पता नहीं क्या, लिवरपूल की पूरी टीम देखो तो ऐसा लगता है कि पूरी टीम ही प्रेस रेजिडेंट खेल रही थी कल, तो इतना सुंदर गेम पूरी लिवरपूल की टीम का। और होता क्या है, ऐसे वैन डाइक ने बॉल निकाली, बॉल आती है हो जाए एक साथ 2-3, मतलब एक तो लाइन ब्रेक कर दी भाई, 1-2 लाइन्स ब्रेक कर दी वैन डाइक ने एकदम ही। तो वहाँ पे फिर सबोज़ा ने बॉल ली, सबोज़ा का मैकेलिस्टर देन गेव द बॉल टू वर्ड्स। अब वर्ड्स की जो बात, अब बोल रहे हैं वर्ड्स की बहुत खराब है, मुझे आई डोंट थिंक सो बहुत खराब थी, पहले से बेटर गेम्स खेलते हैं वर्ड्स अब। और मेरे सबसे ऐसा है कि वर्ड्स हैजंट फाउंड हिज परफेक्ट पोजीशन इन द टीम टिल नाउ। अब बात क्या है, वर्ड्स ने एक राइट फुट से बहुत ही बड़ा टच लिया। राइट फुट से ऐसा टच लिया कि सीधा बॉल लेफ्ट फुट पे आती है, लेफ्ट फुट से एक शॉट आता है, शॉट सेव कर लिया डेविड राया ने। अब उसकी थोड़ी बात, जो फ्री किक की बात करनी थी, आई थिंक फ्री किक की बात ये है, मैं नहीं बोल रहा अब, मैं इसमें बिल्कुल काउंट ऑफ नहीं कर रहा कि सबोजा ने फ्री किक कितनी सुंदर दी थी, बस मैं एक चीज, आर्सेनल की जो फ्री किक बॉल थी वो थोड़ी सी खराब थी। और लिवरपूल ने थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया था। लिवरपूल ने क्या किया, दो लोग खड़े कर दिए जहां से डेविड रहा को बॉल देखने मुश्किल हो, तो उनका वो जो विजन था वो ब्लॉक किया। और आर्सेनल को आई थिंक ये सोचा कि इतनी दूर से तो फ्री किक कोई मारेगा नहीं, तो आर्सेनल सोची कि वो ऐसा है कि जब बाद में क्रॉस हाउस होंगे तो उनके लिए हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने सिर्फ 3 प्लेस हट किया, बाकी सब पीछे ले आए थे वो लोग। तो 3 प्लेस की वॉल बनाई लिवरपूल ने, 2 प्लेस की बस विजन ब्लॉक करने के लिए वॉल बनाई, एंड
ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल फ्री किक एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। और आई थिंक एक ऐसे फ्री किक जिसने एक्चुअली मतलब फुटबॉल इज हीलिंग करके कोर्स जो होता है ना, वो ऐसे फ्री किक्स के लिए होता है कि हाँ भाई, क्योंकि गेम में आपको पता है, जैसे अब जो नॉर्मल लोग एंटरटेनमेंट के लिए फुटबॉल देखते हैं उनके लिए गेम इतनी मजा नहीं थी, पर जो टैक्टिकली देखते हैं उनके लिए बहुत ही सुंदर गेम थी कल ये वाली। आई थिंक और भी वैन डाइक के बारे में क्या बोलूं, वैन डाइक हो गए फिर कर्केज हो गए, ये दोनों जो प्लेयर्स है आई थिंक बहुत ही अच्छा खेले दोनों के दोनों। और वैन डाइक की जहाँ तक मैंने बात बोली, बहुत ही अच्छे पासेस, बहुत ही अच्छी फिजिकलिटी, बहुत ही टाइमली टैकल्स करके इसके बहुत ही सुंदर सुंदर रन आए थे लेफ्ट फ्लैंक से कल। मतलब ये गेम आई थिंक बात थोड़ी कम होगी क्योंकि गोल्स कम आए हैं, ऐसे कोई ज्यादा गोल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिए प्लेयर्स ने, क्योंकि बस एक सबोजा ही गोल कॉन्ट्रीब्यूशन थी, बाकी ऐसा किसी और ने कुछ खास किया नहीं गोल कॉन्ट्रीब्यूशन के मामले में। पर बात क्या होती है कि गेम टैक्टिकली इतना अच्छा खेली लिवरपूल, और आई थिंक आर्सेनल भी बहुत अच्छी प्रेसिंग की है पूरे टाइम। बहुत ही अच्छा गेम था आर्सेनल का भी। जो मेंडी इतने प्रेस रेजिलेंटली खेल रहे थे कल भी, मतलब कोई जुबिमेंडी का कितना प्रेस कर लो, जुबिमेंडी आराम से हाफ टर्न जे लूके कुछ ना कुछ कर लेते थे। जुबिमेंडी को इसलिए दूसरा बुस्केट हुआ था क्योंकि वो बॉल लूज करते ही नहीं है, और बहुत ही ब्यूटीफुल गेम बाय जुबिमेंडी। कैलाफ्यूरी इन्वर्ट कर रहे थे। पर एक आई थिंक एक जो प्रॉब्लम होती है, आई थिंक यूकेरेस के साथ प्रॉब्लम है, यूकेरेस को ना चांसेस वहाँ पे कम मिल रही है, क्योंकि आई थिंक वो बॉल्स प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, और जिस तरह यूकेरेस खेलता है आई थिंक उस तरह भी आर्सेनल अच्छे से जेल अप नहीं कर पाई यार उससे। कल 4-4-2 में खेल रहे थे लोग। तो आई थिंक यूकेरेस को और थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा गेम में, और आई थिंक एक ट्रेनिंग में ज्यादा कर करके जेल अप जब टीम होगी तो आई थिंक यूकेरेस परफॉर्म वेरी वेल। और आई डोंट थिंक कि यूकेरेस की जरूरत है हेडर्स वेडर्स के लिए, स्ट्राइकर्स में होती है, पर आई थिंक आर्सेनल इतनी अच्छी है हेडर्स के साथ कि उसका आई डोंट थिंक कि यूकेरेस की कोई खास जरूरत है उस चीज में। बाकी एक और प्ले की बात करनी थी मैंने यहाँ तक। हुआ क्या, तबोजा ने राइट बैक पे बहुत मस्त तरीके से बॉल विन की, और बस उन्होंने बॉल फेंक दी सामने कहीं पे, अब सबको लगा बॉल क्लियर किया है गुस्से से ही कि मतलब टाइम पास में बॉल क्लियर कर दो। बॉल सीधा गई वर्ड्स के पास, लेफ्ट विंग पे बॉल गई है, राइट वैसे से लेफ्ट विंग बॉल फेंकी, एंड वर्ड्स ने एक प्यारे से टच से बॉल एकदम ग्राउंड कर दी। ही पास इट टू सलाह, सलाह ने शॉट लेने में थोड़ा सा लेट कर दिया, और आई थिंक वो गोल जा सकता था अगर सलाह थोड़ा जल्दी करते, और आई थिंक सलाह की गेम थोड़ी सी खराब थी, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं कि सलाह अगर ऐसे, सलाह नॉर्मली ऐसे शॉट्स मार देते हैं, कल ये हो नहीं रहा था, कन्वर्ट नहीं कर पाता अच्छे से। तो ये प्रॉब्लम थी एक और। बाकी 2-3 पेस की और बात करनी है। ग्रेवेनबर्च की यहाँ तक बात है, ग्रेवेनबर्च की आई थिंक सबसे बड़ी जो एक पॉजिटिव जो वो लिवरपूल के लाते हैं दैट इज टर्न्स। वो इतने अच्छे से और इतने अनप्रेडिक्टेबल टर्न्स करते हैं, सबको पता है वो टर्न्स करेंगे, पर कहाँ कैसे और किस तरीके से कितनी जल्दी किस पेस पे करेंगे वो किसी को पता नहीं होता। तो ग्रेवेनबर्च के जो टर्न्स है दैट मतलब वो इतने ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करते हैं कि लोगों को पता नहीं वो क्या और कब कर जाएंगे, बात वो होती है। और गैक्पो का एक और इंस्टेंस हुआ था, गैक्पो को लेफ्ट विंग पे बॉल मिलती है ग्रेवेनबर्च आई थिंक, और उन्होंने कट इन किया और थोड़ा एक शॉट लिया विच वाज सेव्ड बाय डेविड राया। तो आई थिंक ये एक और अच्छी चीज की थी। बाकी बहुत ही एंड टू, अब मैं नहीं बोलूंगा बहुत ही एंड टू एंड स्टफ था, दोनों टीम बहुत सेफ खेल रही थी। वो एक ऐसे गेम खेल रही थी कि वो दोनों मतलब ऐसा खेल रही थी कि वो सेफ रहें, और मतलब गेम निकालने वाली गेम खेल रहे थे कल दोनों, बहुत सेफ्टी से बहुत ही रिस्क फ्री गेम खेलने से। बस वो एक इंस्टेंस आया, मैजिकल इंस्टेंस आया सब हो जाएगा जहाँ से गोल आ गया, वरना आई डोंट थिंक कि, अब पता है ये ऐसी गेम थी कि अगर आप एक और 90 मिनट का मैच कर लो सेम टैक्टिक्स के साथ, तो वापस कोई गोल नहीं मिलेगा आपको, दोनों टीम से 0-0 का ड्रॉ ही होता। बस वही सबोजा ने मैजिकल मोमेंट प्रोड्यूस किया, एंड दैट फ्री किक गॉट लिवरपूल द विन 1-0 से। अब पॉइंट्स पे सबसे ऊपर लिवरपूल है, और अभी सिर्फ ये हुआ है लिवरपूल के लिए अभी और भी अच्छी अच्छी न्यूज़ है, सुबह ही कुछ हुआ था, तो आई वुड टॉक अबाउट इट लेटर। मैं जब बोल रहा हूँ कि डेडलाइन डे के टाइम पे सारी बातें करता हूँ, बाकी मैं साइनिंग्स की। एक और चीज़, सिटी वर्सेस ब्राइटन, सिटी वर्सेस ब्राइटन, ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मतलब चरकी 2 महीने के लिए बाहर हुए इंजरी से, सवीनो कल आउट थे। अच्छा कल वैसे हम फ्रिम्पो भी भरते लिवरपूल के लिए, मैं बताना भूला था, और एकिटे के हैड अ गुड गेम, ही कैरीड द बॉल वेरी वेल, ये दो चीजें भूला था मैं। बाकी लिवरपूल के लिए मतलब सॉरी मैन सिटी की जहाँ तक बात है भाई, ब्राइटन बहुत ही एंड टू एंड स्टफ था भाई, ब्राइटन बहुत अच्छा खेली है। हॉलैंड का कल एक और गोल है, पर जब नूनेज ने मथायस नूनेज से पेनल्टी कंसीड की, आई थिंक मथायस नूनेज और वो एंड नूरी दोनों ठीक ठाक खेले आई थिंक, एवरेज अब एवरेज गेम थी, पर जब मथायस नूनेज ने वो पेनल्टी वो की कंसीड किया, आई थिंक दैट फ्लिप द स्विच। और उसके बाद ब्राइटन ने जो लास्ट मिनट में गोल मारा है, जो ट्रांजिशन की मतलब मुझे पहले बॉल लूज कराई प्रेसिंग से, फिर वो बहुत जल्दी एक काउंटर टाइप कुछ किया, और जेम्स ट्रैफर्ड और आई थिंक एंडूरी थे, दोनों को जिस तरह बीट किया उनके स्ट्राइकर ने, आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल। एक तरीका निकाला है कि मतलब एक फेक शॉट किया, दोनों एक साइड निकल लिए, एंड ही जस्ट रोल्ड द बॉल इन। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर खेली है ब्राइटन, आई वुड से ब्राइटन डिजर्व द विन। और अभी ऐसा नहीं कर रही हूँ, और अभी अगर सिटी ऐसा खेलेगी तो आई थिंक पेप गार्डियोला के लिए मुश्किल होने वाली है। बाकी मिनते एड अ वेरी गुड गेम, और बैटम मिनते हो गए, मिटोमा हो गए, आई थिंक लूज डंक डंक हो गए,
great game by these guys, while dominating City. और अब सिटी थोड़ा सा और नीचे आ गई है, आई थिंक यूनाइटेड से भी नीचे हो गई सिटी अब पॉइंट्स टेबल पे। बाकी क्रिस्टल पैलेस वर्सेस एस्टन विला 3-0, क्रिस्टल पैलेस डोमिनेट किया कल विला को। मार्क गेही का मैं गोल कारण बात करूंगा, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं इसकी कारण बात करते हैं में। बाकी डोमिनेशन थी, मार्क गेही ने कैरी किया, आउट ऑफ द बॉक्स एक कर्लर आता है, बहुत ही बैंगर फिनिश। और एक और बात जिसका मैं करना चाहता हूँ, दैट इज हेंडरसन की गेम। हेंडरसन हैड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेव यस्टरडे और क्रिस्टल पैलेस जीती 3-0 अगेंस्ट विला। अब जहाँ मैं गोलकीपर की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक बारसा वर्सेस राय वाले कॉर्नर की गेम की बात होनी चाहिए। जॉन गार्सिया हैड हिज बेस्ट गेम बारसा के लिए, और आई थिंक पिछले 3-4 साल में आई थिंक एक बेस्ट गोलकीपिंग परफॉर्मेंस जहाँ तक बात है वो ये थी। अगर मैं वो 1-0 बेनफिका वाली हटा दूँ शेज़नी की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद। क्योंकि मतलब जॉन गार्सिया का आप कीपर तो एंड ही इज सो रिलायबल विद द बॉल। वो बंदा जा रहा था आज कि मतलब बिना एकदम फियरलेस जा रहा था, जैसे आप देखते हो ना बाइंडी डरते हो कभी कभार यूनाइटेड के लिए। भाई कोई फियरलेसनेस नहीं, एकदम जा रहे हैं बॉल की तरफ, क्लियर कर रहे हैं, जा रहे हैं, कोई डरने की इंजरी होगी या नहीं होगी, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छी टेक्स है। जॉन गार्सिया की बहुत अच्छी टेक्स है, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत टाइम हो गया था मतलब बारसा से एक ऐसा कीपर आए हुए कि आपको लगे कि हाँ भाई ये बंदा अगर कीपिंग उठाओगे मेरे गोल्स नहीं जाएंगे, बट जो गोल्स नहीं जाने वो नहीं जाते, ये बात है। और जो गोल जाते हैं उसमें कभी डिफेंसिव लैप्स होता है, कुछ ना कुछ होता है। अब जिस तरह मैं बताता हूँ, कोई गोल जो गया कॉर्नर था, 3v3 जैसा होता है कि तीन प्लेयर्स मार्क किए थे, मतलब बारसा के तीन प्लेयर्स रायो के तीन प्लेयर्स को मार्क किए थे। राय को फिर पीछे आ गया, हमारे डिफेंडर को पता नहीं क्या हुआ, उसने ध्यान नहीं दिया, उसने बस वहीं से फिनिश कर दी बॉल। और दैट वाज एक ऐसी चीज जो सेव नहीं हो सकती, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि ये गलती हुई थी। बाकी जॉन गार्सिया हैड अ ग्रेट ग्रेट गेम, मैन ऑफ द मैच थे कल। तो आई थिंक अब बारसा में उनका थोड़ा काम सही चलने लग जाएगा। बाकी ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे लगता है राय वाले कॉर्नर ने मतलब, नॉट एज अ बारसा फैन, पर बहुत ऐसे कॉन्स्पिरेसी बन रही है कि मतलब जानबूझ के ग्राउंड खराब बनाया था कि बारसा के स्लिप कर रहे हैं पासेस कर, क्योंकि कल बहुत ही गंदी पासिंग एक्यूरेसी थी पर्सनली मैंने देखा। एक पेदरी जैसे प्लेयर की, पेदरी वैसे ऑनेस्टली कल भी पेदरी की गेम बहुत सुंदर थी। अगर मैं सिर्फ पासिंग हटा दूं तो पेदरी हैड अ ब्यूटीफुल गेम टू वॉच। मतलब इतना अच्छा लगता है वो बंदा, वो बंदा ही डजंट लूज द बॉल। ही इज सो गुड विद हिज फीट, ही नेवर लूजेस द बॉल, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पास बॉल रखते हैं। बहुत ही मतलब वो बंदा कॉन्फिडेंट तो लगता ही है, ही आल्सो जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल विद द बॉल इन हिज फीट। तो होता क्या है, पेदरी की कल 82% पास एक्यूरेसी थी, एरिक गार्सिया की कुछ 75% थी, फ्रैंकी डियोंग की जस्ट 90% थी। तो मतलब ऑनेस्टली मतलब जिस तरह आप बार्सिलोना को देखते हो अच्छी पासिंग एक्यूरेसी से, वो कल पासिंग एक्यूरेसी नहीं हो पाई है। मैं इसमें पूरा ग्राउंड को ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि रायो की प्रेसिंग बहुत अच्छी थी यार। रायो की प्रेसिंग बहुत अच्छी थी, रायो ने ऑफेंसिवली बहुत अच्छे से ओवरलोड किया था बारसा के मतलब जो हाई ब्लॉक रहता है नॉर्मली उसको बहुत अच्छे से ओवरलोड किया था। प्लस ट्रांजिशन में बहुत फाड़ रहे थे वो लोग। तो आई थिंक मैं ये पूरा वो नहीं दूंगा कि रायो मैं वो सिर्फ ग्राउंड खराब था इसलिए बारसा खराब खेली है, पर हाँ रायो हैड अ गुड गेम एज वेल, और बारसा ने बहुत अच्छा खेले थे। बाकी अब आई थिंक बात जो है कि हांसी फ्लिक ने एक और चीज बोलती है, हांसी फ्लिक बोलते हैं कि अच्छा है दैट वी डिडंट लूज अ गेम एंड वी जस्ट ड्रू। मतलब अगर आप हांसी फ्लिक से चीज होती है तो आपको फिर लगता है कि हाँ भाई दूसरी टीम एक्चुअली बहुत अच्छा खेली, क्योंकि अगर बारसा ऐसे अगर पीएसजी से तो पीएसजी से कितने गोल मार दे। और लिटरली राय को बहुत अच्छा खेली, आई हैव टू से दिस। बाकी एक छोटी सी बात और थी जो मैं नहीं, पेनल्टी पेनल्टी डिसीजन लमीन यामाल को मिला है, आई थिंक थोड़ा डूबियस है लोगों के लिए। पर्सनली मेरे खुद भी डूबियस है। ऐसा है, अगर मैं वहां पे होता, अगर मैं रायो का फैन होता, आई वुड हैव सेड दैट इट इज नॉट अ पेनल्टी। मैं बारसा में तो मैं बोल रहा हूँ पेनल्टी। ये हालत है इसमें, थोड़ा सा बायस क्योंकि थोड़ा सा ना वो, मैं जैसा बोला थोड़ा डूबियस सी पेनल्टी थी। मैं डिसीजन डूबियस नहीं हूँ, मैं पेनल्टी डूबियस हूँ। बात क्या होती है, कॉन्टैक्ट कोई कोई बोल रहा है थोड़े कम है, कोई बोल रहा है इतना काफी कॉन्टैक्ट की पेनल्टी दे दो। तो वही बात है कि पर्सपेक्टिव की बात है, वैसी चीज में ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, प्रॉब्लम ये होती है। तो आई थिंक बाकी 1-1 का ड्रॉ बारसा ने लिया, बारसा जाते फोर्थ और थर्ड ऑन द पॉइंट टेबल राइट नाउ। सबसे ऊपर मड्रिड है, फिर विलारियल है और शायद फिर बार्सिलोना है, तो फिर ठीक है आई थिंक चलता है। पर आई होप बार्सिलोना जस्ट रिकवर्स फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें कोई कोई चीजें थी जो हमारे लिए भी खराब हुई है। वी डिड हैव अ ग्रेट गेम, उस रीज़न मैं ठीक है ग्राउंड को भी थोड़ा-सा रीज़न दूँगा, थोड़ा-सा रीज़न मैं ये भी दूँगा कि मतलब पर ग्राउंड दोनों टीम्स के लिए खराब है, लेट्स बी ऑनेस्ट। पर हाँ, वो वाला पता है राय थोड़ा-सा हो सकता है उस चीज़ को अडैप्ट कर लिया और बार्सा ना कर पाई हो। पर ठीक है, जब अब गेम खराब गई तो खराब गई, उसमें अब ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। तो ठीक है, बार्सा एंड रायो एंडेड विद अ 1-1 ड्रॉ। आई होप अगले मैच में सब चीज़ें ठीक हों।
बाकी इंटर लॉस्ट 1-2 उडिनेसे, यूवेंटस वन 1-0 ओवर जेनोआ, और व्लाहोविच अगेन एज अ सब्स्टिट्यूट, जॉन नेवेड के बाद एज अ सब्स्टिट्यूट आता है वो सेकंड हाफ में, डी स्कोर्स वंस अगेन। ये दो लगातार मैच हो चुका है कि वो एज अ सब्स्टिट्यूट आके मैच जिताते हैं, यूवेंटस को विदर मारते हैं। और मैचेस की ना ये तक बात थी। अब हम करेंगे थोड़ी मेन बात, ठीक है? ट्रांसफर कौन से हुई है भाई? सबसे पहली ट्रांसफर है लिवरपूल में अलेक्जेंडर इसाक आ गए फॉर 130 मिलियन यूरोस। पता नहीं क्या टीम बनने वाली लिवरपूल की। आई डोंट नो हाउ दे वुड स्टार्ट देयर। आई थिंक टू स्ट्राइकर फॉर्मेशन अगर खिलाएं भी तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है किस, अब तुम किसको बेंच करोगे, किसको बाहर करोगे? वैसे भी आपको मुश्किल हो रहा है कि आप सबोजा खिलाओ, कर्टिस जोन्स खिलाओ, मैकअलिस्टर खिलाओ। अब वैसे भी वो मुश्किल हो रही चीज डिसाइड करने को, एंड नाउ दे हैव इसाक। तो पता नहीं क्या अटैक बनेगा, क्या डिफेंस बनेगा, क्या क्या वो मिडफील्ड बनेगी। अभी मार्क गेही भी चल रहा है, लियोनी भी चल रहा है, और इतने प्लेयर्स अब लिवरपूल ला रही है ना, तो अब पता है यूरोप में थोड़ा सा डर तो पैदा हो रहा है कि लिवरपूल कैसे खेलने वाली है। चल अब टाइम लगेगा ऑब्वियसली, बट आई थिंक लिवरपूल एक ऐसी टीम बना रही है जो आपको, आप देखोगे और आप बोलोगे हाँ भाई, ये टीम ये टीम बनाई है भाई। बाकी सिटी, कल मैं बोला था जेम्स स्टैफर्ड से गलती हुई, तो सिटी ने सोचा कि चलो ठीक है एकदम डोनारुमा की साइनिंग पक्की करते हैं। डोनारुमा का एयर भी को आ गया है। डोनारुमा इज गोइंग टू मैन सिटी आफ्टर ऑल। और इसी से आप पूछोगे एडरसन, एडरसन का है फर्नर बचे, एडरसन जा रहे हैं। और गोलकीपर की बात हो तो एक और गोलकीपर की बात करते हैं, एमी मार्टिनेज, मैनचेस्टर यूनाइटेड। और क्योंकि कल मैं जैसे बोल रहा था एमी मार्टिनेज कल स्क्वाड में नहीं थे, उसका मतलब ये था कि बस बहुत जल्दी आपको डेडलाइन डे पे ही दी जाएगी एमी मार्टिनेज वुड गो टू यूनाइटेड, और वो हो रहा है। वर्ल्ड कप के एक साल पहले हमें पता है कि पिछले वो गोलकीपर जो आए थे उनके साथ क्या हालत हुई है यूनाइटेड में। तो वी जस्ट होप कि अर्जेंटीना के लिए कुछ खराब ना हो। और हाँ, यूनाइटेड भी इंप्रूव करे, व्हाई नॉट? यूनाइटेड भी इंप्रूव करे, यूनाइटेड का भी अब, क्योंकि भाई एमी मार्टिनेज से बेटर कीपर करंटली मिलना इज डिफिकल्ट ऑनेस्टली। जो बॉल भी अच्छे हैं, जो सेव्स भी अच्छे करते हैं, जो सेट पीसेस बहुत अच्छे रोकते हैं। तो आई थिंक दैट इज थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट फॉर यूनाइटेड। और सांचो टू विला हो गया, जेडन सांचो टू विला हो चुका है। तो जेडन सांचो अब हमें एक और प्रीमियर लीग टीम के साथ मिलने वाले हैं। तो जेडन सांचो का मैन सिटी के लिए खेल चुके हैं, यूनाइटेड के लिए खेल चुके हैं, वो फिर अब विला के लिए खेलेंगे, चेल्सी के लिए खेल चुके हैं। तो चौथी एक वापस एक प्रीमियर लीग क्लब आया है, जैसे जस्ट लाइक रहीम स्टर्लिंग जैसा कोई जैसे हालत हो गई वैसे की है। तो यहाँ तो यूवेंटस की ना बात करी, यूवेंटस ने ज़ेक्रोवा और ओपेंडा को साइन कर लिया फॉर देयर टीम, वापस एक इम्प्रूवमेंट। एथलेटिको मैड्रिड है साइन साइन निको गोंजालेस। मतलब एथलेटिको मैड्रिड एक अर्जेंटीनियन स्क्वाड बनाने में एकदम बिजी हो रखे, जैसे मैंने पिछले, जैसे मोस्ट में पिछले वीडियो में बात कर ही रहते हैं, अर्जेंटीनियन स्क्वाड टूर बनाने में एकदम जमे हुए हैं कि हाँ भैया वैसे ही बनाएंगे। तो ये भी बात है। उसके बाद अब जैक्सन का प्रोबेबल हो रहा है कि वो शायद चेल्सी वापस ज्वाइन करे। ऑनेस्टली थोड़ा हर्ट किया मेरे को ये। मैं चाहता था कि ये जैक्सन वापस चेल्सी ना आए। अगर वो ज्वाइन करता है तो थोड़ा मुझे लगेगा दिल पे, क्योंकि मतलब जिस तरह उनको ट्रीट किया गया, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे टू ट्रीट एनी प्लेयर। मतलब प्लेयर इतना डिपेंडेंट नहीं है टीम पे जितना टीम में प्लेयर पे डिपेंडेंट होती है, और जिस तरह प्लेयर को ट्रीट करते हैं, एक बार आपको मन नहीं करता उस प्लेयर को फिर उस जर्सी में देखने को। और वही बात है। बाकी वीसा टू न्यूकासल हो गया, क्योंकि अब इज़ाक चलेगा लिवरपूल, तो वीसा न्यूकासल आ रहे हैं। और एलेक्सिस सैंचेज, हाँ बहुत दिन से नाम नहीं सुना था आपने, एलेक्सिस सैंचेज टू सेविया हो रहा है। मैं कुछ बोले कुछ इस बारे में नहीं, आई जस्ट होप करियर अच्छे से अपना एंड करे, ज़्यादा एज भी हो ही रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट एलेक्सिस सैंचेज की। तो ठीक है। एंटनी जा रहे हैं बेटिस, ये पक्का हो गया है। ग्रेट डील फॉर एंटनी, ग्रेट डील फॉर यूनाइटेड ऑल्सो। वहाँ ये भी हो गया है। बाकी मैं जैसे बता चुका था पिछले वीडियो में कि गर्नाचो टू चेल्सी तो हो गया था, गर्नाचो मैच देखने आया था, सोमेश से बता चुका था पिछले वीडियो। हिनकापिया टू आर्सेनल, दैट इज अ ग्रेट ग्रेट डील फॉर आर्सेनल। और हिनकापिया से मैंने बताया था कि एरिक टेन हाग के अंडर वो नहीं खेलना चाहता बिल्कुल, क्योंकि हिनकापिया आर्सेनल जा रहे हैं। मैट ओराइली टू मार्सेल हो गया है। एंडरसन तो मैंने बता दिया, चलो फर्नांडीज हो गया था। बाकी अभी के लिए इतना ही था। और बाकी कुछ मैं और शायद बोल रहा हूँ। बाकी मैं अभी कट लेके वापस आ रहा हूँ। रूनी बस आगे एस्टर हो गए, ये मैं भूल रहा था। फर्मीन लोपेस का भी चल रहा है, वो चल जाएंगे नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक बारसा बारसा शायद 70 मिलियन से ऊपर के ऑफर देख रही है। एंड फॉर मी पर्सनली 90 मिलियन इज द ऑफर कि आप, हाँ, कि आप फिर बेच सकते हो, क्योंकि फर्मीन लोपेज एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बहुत ही बड़ी प्रोडिजी है। और लमासिया से कुछ रहा था, तो बार्सिलोना वाले लोगों के लिए वैसे भी बहुत वैसे ही बात हो जाती है, बहुत प्राइड वाली चीज उसमें आ जाती है। तो वो तो है ही। बाकी अभी बाकी अभी इतनी ही साइनिंग्स हुई हैं।
करंटली। अगर कुछ होगा तो वी विल श्योरली टेल यू। और डेडलाइन डे पे भी इतना ही है। बाकी सोमेश ने मुझे बताने को दैट कि सिटी का ग्रिम्जी टाउन का किसी मैच हुआ था और वो भी पेनल्टी से गया था, थोड़े साल पहले की बात है ये। और वो भी शायद कैरोबियो कप में ही था। तो उसमें मतलब ये बता देने को कि यूनाइटेड ही अकेली टीम नहीं है जो ग्रिम्जी टाउन के अगेंस्ट खेली है ऐसे। सिटी भी गिरो, सिटी भी थोड़ा सा स्ट्रगल की थी। तो आई डोंट नो कि वो ग्रिम्जी टाउन इतना अच्छा खेलती है, फिर मतलब प्रीमियर लीग की टीम उनके आगे कैसे न्यौछावर कर देती है अपने आप को। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर अगर साइन होगी तो पक्का आपको बता दी जाएगी। मैं शायद वीडियो में एडिट कर दूंगा, फिर मैं शॉर्ट से बता दूंगा। तो इतना ही है अभी के लिए। तो फिर मिलते हैं कल, फिर अगली वीडियो में। अगर आई थिंक कल शायद हो सकता है मैं कोई प्रेडिक्शन वीडियो ड्रॉप करूँ। मेरी अभी सेरिया, बुंडसलीगा और लीग वन ये हमने और 3 प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी, तो हो सकता है कल ये ड्रॉप हो। जब तक कोई और बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तब तक अभी इसमें कि यही ड्रॉप होने वाला है। बाकी आज मैं ड्रॉप कर देता हूँ। सो आई थिंक वी वुड ट्राई कि अब सोमेश भी आए वापस अगले वाले उसमें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और तब तक के लिए थैंक यू, मस्त। एक चीज़ और रह गई थी, मैं बताना भूल गया था। अभी मैं रूम से इस बार को मुझे याद है। हाँ, जो मैं बोला था मैं भूल रहा हूँ, वो मैं जब कट लिया था उसके बाद मैं वापस भूल गया कि मैं क्या याद कर रहा था। तो हाँ, मेसी लीग का फाइनल में, मेसी और इंटर मियामी लीग का फाइनल में सियाटल साउंडर्स से 3-0 हारी है। और अभी एक जस्ट कंट्रोवर्सी थोड़ी सी हुई कि शायद सुआरेज ने उनके एक स्टाफ मेंबर पे वो स्पिट कर दिया, थूक दिया। तो दैट इज़ अ कंट्रोवर्सी थोड़ी सी बिल्ड हो रही है। आई होप कोई आगे रेपरकशंस नहीं होती इस चीज़ की। एक और चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, दैट इज़ कि सैंटोस का फ्लेमिनेंसे से मैच था कल एंड नेमार हैज़ प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छे ड्रिबल्स कंप्लीट किए थे। पर स्टिल एक 0-0 ड्रॉ। पर फ्लेमिनेंसे ऐसी टीम के लिए सैंटोस का 0-0 ड्रॉ। दे आर आई थिंक 16th पोजीशन पे, रेलीगेट होने से जस्ट एक पोजीशन ऊपर, पर पॉइंट्स उन लोग के सेम है रेलीगेशन टीम से। तो एक ये और न्यूज़ थी, आई थिंक इतनी न्यूज़ थी, 50 सेकंड 1 मिनट की न्यूज़ बच गई थी मेरी। तो अभी इतना ही है, तब तक फिर मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।